नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, मैं आज आपके सामने एक जनरल रीडिंग, एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, करंट इंटेंशन क्या है आपको लेके, क्या करंट सिचुएशंस चल रही हैं, क्या करंट फीलिंग है, इसके ऊपर आज की रीडिंग होगी। ओके, सो ये आपके पार्टनर ऐसे भी हो सकते हैं जो नो कांटेक्ट में हो या कांटेक्ट में हो या थोड़ी बहुत बातचीत होती हो आप दोनों के बीच में, तो भी आप इसे देख सकते हो। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो, मैरिज में हो, तो भी आप इसे देख सकते हो, ठीक है, अपने पार्टनर के लिए। एंड या ये बेसिकली रिलेशनशिप वालों के लिए रीडिंग है। एंड दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर सिंगल्स। अगर आप सिंगल हैं तो ये रीडिंग आपके काम की नहीं है। ओके, सो या लेट्स स्टार्ट विद द सेशन कि आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग है, क्या करंट थॉट्स हैं आपको लेकर, क्या वो सोच रहे हैं। एंड जी, आइए देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। स्पेशली मंथ की स्टार्टिंग है, तो मंथ की स्टार्टिंग में क्या एनर्जी बन रही है, क्या थॉट्स आ रहे हैं। ओके, पहला कार्ड हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। दूसरा कार्ड हमारे पास, ओह माय गॉड, टेम्परेंस का कार्ड है। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है, आप खुद देख सकते हो, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह देखते हैं, एज अ डिवाइन एंजल की तरह आपको देखते हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है आपके आने के बाद ये बहुत ज़्यादा लकी हुए हों, क्योंकि यहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि इनका लक फैक्टर आपसे जुड़ा हुआ है, इनकी डेस्टिनी आपसे जुड़ी हुई है, इनकी किस्मत आपसे जुड़ी हुई है। देखिए, मून है यहाँ पर और 10 ऑफ वैंड्स है। इस समय हो सकता है कि आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन हो, कांटेक्ट नहीं होता हो, बातचीत नहीं होती हो आप दोनों के बीच में, ठीक है। ये भी रीज़न काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड है, इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट है, कि आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं होती, आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता। यहाँ पर इनका ये ओके, फॉर सम ऑफ यू ये चीज़ हो सकती है आपके पार्टनर या आपकी लाइफ में दोनों में से किसी एक का मदर के साथ थोड़ा-सा इश्यू हो सकता है। मदर से नहीं बनती, या कुछ डोमिनेटिंग मदर हो सकती हैं, या चाइल्डहुड में कुछ मदर इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। या फीमेल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, ठीक है, कि फीमेल्स के साथ ज़्यादा नहीं बनती, या अपने आस-पास जिनके साथ रहते हो फीमेल हैं, तो उनके साथ आपका अच्छा तालमेल नहीं बैठता या उनका नहीं बैठता, ठीक है। या डोमिनेटिंग पर्सन ज़्यादा हैं, होल्डिंग पर्सन ज़्यादा हैं, इस तरीके से हो सकता है। इमोशनली काफ़ी डाउन एनर्जी है। तो आपके पर्सन बेसिकली रिग्रेट की एनर्जी में मैं ज़्यादा बोलूँगी, गिल्ट की एनर्जी में मैं ज़्यादा बोलूँगी। ये बर्डन में है, ये स्ट्रेस में है कि आगे क्या होगा, किस तरीके से चीज़ें आगे चलेंगी, किस तरीके से आगे मूव कर पाएँगे इस कनेक्शन के अंदर। क्योंकि इनकी फीलिंग्स आपको लेके बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत स्ट्रॉन्गली आपके प्रति आगे बढ़ना चाहते हैं एज़ अ ट्रू पार्टनर की तरह। देखिए, मैंने कहा स्ट्रॉन्गली एंड वी हैव एस ऑफ वैंड्स। ये बहुत स्ट्रॉन्गली आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। आपके प्रति आपके कॉन्फिडेंस को देखकर, आपके चार्म को देख के, आपके करिश्मा को देख के, ठीक है, ये आपकी इनर ब्यूटी को देखकर एक तरीके से, क्योंकि आप एक सन की तरह शाइन करते हो इनकी इनकी निगाहों के अंदर, और आप एक बहुत ही काइंड, लविंग, केयरिंग एंड गिविंग पर्सन हो। एक ऐसे पर्सन हो जो हो सकता है कि इनकी वुड बी हस्बैंड या वुड बी वाइफ हो, या हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप इनके हस्बैंड या वाइफ हैं। अदरवाइज़ डेफ़िनेटली आपको एज़ अ परफ़ेक्ट काउंटर पार्ट, एज़ अ परफ़ेक्ट पर्सन की तरह देखते हैं, जिनके साथ ये मैरिज में आना चाहेंगे, जिनके साथ ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहेंगे, जिनके साथ ये मिलकर अपनी फैमिली ग्रो करना चाहेंगे। ओके, यू कैन कॉल इट सोलमेट, यू कैन कॉल इट डेस्टाइन्ड पार्टनर, बट ये आपको डेफ़िनेटली उस तरीके से देखते हैं। इनकी फीलिंग्स आपको लेके बहुत प्योर है, ठीक है। ये कोई क्रीपी या फिर कुछ ऐसी फीलिंग्स नहीं है, ये बल्कि एग्ज़ॉस्टेड है, स्ट्रेस्ड है, क्योंकि आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। ये एग्ज़ॉस्टेड है, स्ट्रेस्ड है, बिकॉज़ ये किसी रीज़न की वजह से हो सकता है आपसे दूर चले गए हैं। आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। ये सही-गलत के बीच में अंतर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इवन ये भी हो सकता है पास्ट में इन्होंने गलत लोगों पे ट्रस्ट किया और आप इनकी लाइफ़ से चले गए, इन्होंने आपको अपनी लाइफ़ से जाने दिया। ये आपके लिए प्रॉपर टाइम पे स्टैंड नहीं ले पाए, ये उस वजह से गिल्टी महसूस करते हैं, एग्ज़ॉस्टेड महसूस करते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए इनके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं, जिसकी वजह से आप इस कनेक्शन को छोड़ देते हैं, म्यूचुअली छोड़ रहे हैं या छोड़ दिया था। लेकिन ये पर्सन आपको किसी भी तरह से जाने नहीं देना चाहते, ये हाईली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। ये अट्रैक्शन इमोशनल लेवल पर है, सोल लेवल पर है, फिज़िकल लेवल पर है।
इमोशनल लेवल पर है, इंटेलेक्चुअल लेवल पर है, कम्युनिकेशन के बेसिस पर है, द वे यू स्पीक, द वे यू ड्रेस, द वे यू आर, इन्हें परफेक्ट एंजल की तरह आप लगते हो, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग की तरह आप लगते हो, परफेक्ट पर्सन की तरह। या दिस इज़ द वन, शी इज़ द वन, ही इज़ द वन, ये वो एनर्जी है। एंड ये बहुत श्योर है, ये डैम श्योर है उस चीज़ को लेकर। सराउंडिंग्स की वजह से, सर्कमस्टांसेस की वजह से, या फिर ये इमोशनली प्रिपेयर्ड नहीं थे, या किसी तरीके के फ़ियर की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, हो सकता है कि आप दोनों एक साथ नहीं हो उस समय, या एक साथ होकर भी आप दोनों इसका फ्यूचर नहीं समझ पा रहे। लेकिन ये पर्सन डेफ़िनेटली आपके साथ मैरिज में आना चाहेंगे, ये डेफ़िनेटली आपको कुछ लॉन्ग लास्टिंग देना चाहेंगे कि आप इनके साथ हमेशा रहो। ये आपको, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ये आपको अपने लकी चार्म की तरह देखते हैं। हो सकता है आपके आने के बाद इनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे-अच्छे बदलाव आए हों, उनको सक्सेस मिली हो, उनको नेम, फ़ेम, रिकॉग्निशन मिली हो, या आपको मिली हो। आप दोनों का पाथवे अलग हुआ हो, ठीक है? इवन आप दोनों में से कोई एक पर्सन हो सकता है जो रिलीजियस हुआ हो, स्पिरिचुअल हुआ हो, विद एन एंजल। हो सकता है कि आप यू नो ट्रस्ट करना स्टार्ट करा हो अपने गॉड्स में, एंजल्स में, यूनिवर्स में, ओके? कॉन्फिडेंट हुए हों आप लोग। बहुत मेजर चेंजेस आए हैं आप दोनों की ज़िंदगी में, एंड डेफिनेटली विद स्ट्रेंथ एंड टेम्परेंस, दिस इज़ योर लाइक डीप कनेक्शन, दिस इज़ अ डीप कनेक्शन जो आसानी से वाइप आउट नहीं होता, जिसकी मेमोरी आसानी से हटेगी नहीं। ये जो आपके बीच में बॉन्ड क्रिएट हुआ है ना, आप एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हो। आप दोनों में से कोई एक पर्सन हाईली एग्रेसिव होगा, मतलब बहुत जल्दी रिएक्ट करना, बहुत जल्दी इरिटेट होना, या गुस्सा बहुत जल्दी आना, या गुस्सा बहुत तेज़ होना, ठीक है? ये भी चीज़ हो सकती है। और सेकंड वन कहीं न कहीं उसका अपोज़िट है, इट्स लाइक वेरी काम, क्वाइट एंड वेरी ईज़ी एनर्जी। आप दोनों एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो, एक-दूसरे से आपने बहुत कुछ सीखा है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। ये भी चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन नॉर्मली बहुत एग्रेसिव और इम्पल्सिव इंसान हो सकते हैं, एंड आपके आने के बाद ये बहुत शांत हुए हों, या ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है? टेक व्हाट रेज़ोनेट्स विद यू, कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन हाईली इंडिसिसिव रहा है अपनी ज़िंदगी में, और जब से सेकंड पर्सन आया उसने सरेंडरेंस की एनर्जी में आना सीखा है, उसने फ्लो ऑफ लाइफ के अंदर बहना सीखा है, उसने सीखा है कि कैसे डिसीजन लिया जाएगा, कैसे स्टैंड लिया जाएगा, कैसे बोलना है, कैसे करना है, कैसे स्टैंड लेना है विदाउट हर्टिंग एनीवन। बहुत कुछ आपने एक दूसरे से सीखा है, ठीक है? आप एक दूसरे के लिए गुरु हो, अगर मैं ऐसे बोलूँ तो वो भी गलत नहीं होगा, लेकिन वो इनडायरेक्ट वेज़ में आपने सीखा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बैठ के आपको सिखाया या आपने उनको बैठ के सिखाया। हो सकता है कुछ बातें ऐसी भी रही हों आप दोनों के बीच में, लेकिन इनडायरेक्टली आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाया है। एंड इस कनेक्शन को वो छोड़ने नहीं चाहते, वो जाने नहीं देना चाहते। ये एनर्जी है। हो सकता है ये विदिन अ आवर, विदिन अ डे, विदिन अ वीक, विदिन अ मंथ, ठीक है? ये भी चीज़ हो सकता है कि पर्सन आपको रिकनेक्ट या कनेक्ट करे, या फिर कमिटमेंट दे दें मैरिज से रिलेटेड, बिकॉज़ बहुत क्विक एनर्जी है इनकी। इट्स लाइक बात करनी है, अभी बात करो, ठीक है? इस तरीके से हो सकता है। 10 टू 15 डेज़ भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। बट डेफ़िनेटली ये अगस्त का मंथ, ये लियो एनर्जी आपके लिए बहुत बहुत पॉजिटिव लेकर आई है, ठीक है? स्पेशली 8 यहाँ पे नंबर है अगेन, 8 या 9th को आपकी लाइफ में कुछ हो सकता है, ठीक है? 8th 9th ऑफ एनी मंथ, दिस इज़ 8th मंथ ओनली ठीक है? अगस्त है। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है, ओके? एंड ये पर्सन की फीलिंग्स आपको लेके बहुत प्योर, बहुत ही ज़्यादा प्योर, इट्स लाइक हाँ, ये चीज़ हो सकती है कि ये पर्सन आपको ट्रुथ नहीं बता रहे काफ़ी चीज़ों में, सीक्रेसी रखी हुई है, मिस्ट्री रखी हुई है, मिस्टीरियस टाइप की पर्सनैलिटी हो सकती है आपकी या आपके पर्सन की, दोनों में से किसी की। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो ट्रुथ पूरा नहीं बता रहे, सच्चाई पूरी नहीं बता रहे, चीज़ें छुपा रहे हैं, या काइंड ऑफ लाइक एक ट्रुथ नहीं है, ठीक है? ये चीज़ हो सकती है, या किसी चीज़ को तोड़-मोड़ के बोलना, इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन वो हर्ट करने वाली एनर्जी नहीं है, ठीक है, इसके अंदर। जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो हर्ट करने के लिए नहीं हुआ है, ओके? द ओनली लाइन जो मुझे इस एनर्जी को देखकर आ रही है वो ये है कि दे वांट टू ग्रो ओल्ड विद यू, एंड इट्स ब्यूटीफुल।
फॉर सम ऑफ यू ये भी चीज़ हो सकती है कि आपके पार्टनर आपके साथ कुछ नया प्रोफ़ेशन या बिज़नेस या जॉब वग़ैरह का सोच रहे हो, ठीक है? एक ही फ़ील्ड में आना या एक ही ऑफ़िस में आना, ये चीज़ हो सकती है। या दोनों मिलके कुछ चेंज करना, अपना कुछ ट्राई करना, ये चीज़ हो सकती है। या फिर आई डोंट नो, बट कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड हो सकती है कि आए, या कोशिश करें वो कि आपकी वर्क प्लेस से रिलेटेड कुछ सिमिलैरिटी ये कर सकें। इवन हो सकता है कि ये अपनी जगह चेंज करें, या आपसे मिलने आ सकते हैं, आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, बिकॉज़ इनकी एनर्जी वही है। ये आपके आस-पास रहना चाहते हैं, ठीक है? ये आपके आपके टच में रहना चाहते हैं एक तरीके से, कि रेगुलरली इन्हें पता हो आप क्या कर रहे हो, ठीक हो, नहीं हो वाली फीलिंग है, ओके? एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है ये। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड है, ठीक है? बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, एग्ज़ॉस्टेड है, द मोमेंट ये आपको छोड़ के गए हैं तब से। तब से इनकी लाइफ़ में सैडनेस है, इमोशनली डाउन है, इमोशनली सैड है। हो सकता है इनका मन किसी चीज़ में नहीं लगता, फ्रस्ट्रेशन बहुत होती है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनके सामने भी कुछ सीक्रेट्स आए हों, कुछ ट्रुथ्स इनके सामने आए हों, जिसकी वजह से और ज़्यादा परेशान हुए हैं, स्ट्रेस में हुए हैं। वी हैव द वर्ल्ड, वाओ! डेफ़िनेटली ये पर्सन आपके साथ एक न्यू साइकिल स्टार्ट करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। पुरानी चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहते, पुरानी गलतियों को रिपीट नहीं करना चाहते। अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँ, सी वी हैव 9 ऑफ कप्स। आप इस पर्सन के लिए विश कम ट्रू हैं। आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, मतलब मैं क्या ही बोलूँ इस रीडिंग के अंदर, आप कार्ड्स की एनर्जीज़ ही देख लीजिए। स्ट्रेंथ है हमारे पास, टेम्परेंस है हमारे पास, 9 ऑफ कप्स है, एस ऑफ वैंड्स है, वर्ल्ड का कार्ड है। इसके अलावा मैं क्या ही बोल सकती हूँ। आप इन पर्सन के लिए विश कम ट्रू हैं। ट्रू सोलमेट, ट्रू पार्टनर है। मे बी दिस पर्सन इज़ प्रेइंग फॉर यू, विशिंग फॉर यू। हो सकता है पर्सन आपके लिए प्रे कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, ओके? एंड डेफ़िनेटली ये पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट या रिकनेक्ट करना चाहते हैं। एक ये जो भी इन्होंने पहले गलतियाँ करी हैं या प्रॉब्लम्स डेवलप हुई हैं आप दोनों के बीच में, ये अब उस चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते। ये आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। चाहे ये आपके हस्बैंड है, चाहे ये आपकी वाइफ़ है, चाहे ये आपके पार्टनर हैं, चाहे आपके कंपेनियन हैं। लेकिन ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नया स्टार्ट करना चाहते हैं, एक नए सिरे से नई शुरुआत करना चाहते हैं, जिसमें इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर चीज़ें आगे बढ़ें। आप इन्हें बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं ये, एंड ऐसा ही पार्टनर इनको चाहिए था कहीं न कहीं। बट उन्हें यकीन नहीं था कि उन्हें ऐसा कुछ पार्टनर मिल पाएगा, ऐसा कोई मिल भी पाएगा या नहीं। एंड द मोमेंट इन्होंने आपको देखा, दे जस्ट फ्रीक आउट कि मेरी कल्पना का इंसान कैसे मेरे सामने आ सकता है। जो क्वालिटीज़ मैं कभी सोचा करता था, वो चीज़ें कैसे सामने आ सकती है एकदम। किसी इंसान में सारी क्वालिटीज़ कैसे हो सकती है, ओके? ये वो एनर्जी है। हाँ, हाँ, ऑल्दो हो सकता है आप में से कुछ लोग जो सुन रहे हैं, इट्स लाइक मैम आप क्या कह रहे हो? ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि वो सोचते हैं। हो सकता है, बिकॉज़ कार्ड्स की एनर्जीज़ अब देखिए, इट्स लाइक विश कम ट्रू, ट्रू पार्टनर, ट्रू लव, दिस इज़ व्हाट ट्रू लव इज़। ये पर्सन आपको क्वीन की तरह देखते हैं, अगर एक तरीके से देखा जाए तो। परफेक्ट पार्टनर की तरह, परफेक्ट पर्सन की तरह, जिनके साथ इनको श्योरिटी भी नहीं थी कि कोई ऐसा पर्सन इनकी लाइफ में आ भी सकता है या इन्हें मिल भी सकता है, कोई ऐसा पर्सन है भी। एंड आपके मिलने के बाद दे जस्ट फील लाइक कि परफेक्ट मैच है ये, परफेक्टली फिट हो रहा है सब कुछ। दे लिटरली, हो सकता है दे लिटरली प्रेड फॉर यू, दे लिटरली क्राइड फॉर यू। ये रोए हैं, ये प्रे करे हैं आपके लिए, इन्होंने विश करा है आपके लिए। डेफ़िनेटली एक नई शुरुआत चाहते हैं इसके अंदर, लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें चाहते हैं, शॉर्ट टर्म अनकंफर्टेबल एनर्जी नहीं है, ये बहुत डीप एनर्जी है। हो सकता है आपसे पहले बहुत कनेक्शंस में रहे हों, इन्हें बिट्रियल्स बहुत मिले हों, एंड जो इंसान मतलब इन्हें जो पोर्ट्रे करता है, मतलब ये जिस कनेक्शन में रहे हैं वो पर्सन जैसा पोर्ट्रे कर रहा है, जैसा असलियत में है, दोनों में फ़र्क बहुत रहा।
ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो। एंड जब इन्होंने आपको देखा, दे जस्ट फील लाइक मे बी यू आर पोर्ट्रेइंग, आप पोर्ट्रे कर रहे हो, आप रियल नहीं हो रहे हो, आप ऑथेंटिकेट नहीं हो रहे हो। आई टोल्ड यू ना, फ्रीक आउट हो गए कि ये कैसे हो सकता है, इतनी क्वालिटीज़ कैसे हो सकती है, कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है, ये तो एंजल ही है जैसे। एंड हो सकता है इसी बीच में इन्होंने आपको ट्राई टेस्ट करने की कोशिश करी है, बहुत बार आपको ऐसी सिचुएशंस में भी डाला, क्योंकि इन्होंने पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से ऐसा हो सकता है कि इन्होंने देखा हो कि लोग दिखाते कुछ और है, निकलते कुछ और है। तो ये कैसे हो सकता है, कोई इंसान ऐसा परफेक्ट नहीं हो सकता। एंड बिकॉज ऑफ दैट आप दोनों के बीच में बहुत कुछ मनमुटाव रहा हो। आपको लगता हो ये आपको इमोशनली नहीं समझते, इन्हें लगता है आप इन्हें इमोशनली नहीं समझते, लेकिन आप दोनों के बीच में अगर कोई डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, या अगर लास्ट कुछ डेज़ के अंदर, कुछ महीनों में, लास्ट कुछ साल के अंदर आपके बीच में टेंशन क्रिएट हुआ है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि कुछ डेज़ के अंदर हो सकता है आपके बीच में टेंशन क्रिएट हुआ हो। फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी रिलेटेड टू जनवरी फरवरी के आसपास का टाइम पीरियड, या मार्च के आसपास का टाइम पीरियड। वहाँ से आपकी लाइफ में, आपके दोनों के कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, या एक दूसरे के लेके, या एक दूसरे की लाइफ में, अपनी अपनी लाइफ में आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। ये भी चीज़ हो सकती है। अब ये पर्सन आपके साथ एक फिर से नया शुरुआत चाहते हैं, नई एनर्जी चाहते हैं, बिकॉज़ कहीं न कहीं ये ट्रस्ट कर चुके हैं, ये आपको खोना नहीं चाहते। हाँ, ज़रूर पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से इन्होंने बहुत कुछ इमोशनली हर्ट कर सकते हैं, ये इमोशनली हर्ट किया हो आपको। बट ये अब लिटरली आपका साथ चाहते हैं। दे जस्ट वांट यू टू बी देयर, दैट्स इट। लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए, नई शुरुआत के लिए। कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि पर्सन आपके साथ आपकी कंट्री में आना चाहते हैं, आप दोनों अलग-अलग कंट्री में रहते हो, या अलग-अलग स्टेट में रहते हो, या नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडियन हो, ठीक है? इस तरीके से हो सकता है। एक नॉर्थ इंडिया में रहता है, एक साउथ इंडिया में रहता है। या फिर ईस्ट और वेस्ट का डिफरेंस हो सकता है, साउथ और ईस्ट का, साउथ या वेस्ट का, नॉर्थ या ईस्ट, नॉर्थ या वेस्ट, ठीक है? इस तरीके का कॉम्बिनेशन हो सकता है। या फिर फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कंट्री का डिफरेंस हो, आप दोनों अलग-अलग कंट्रीज़ में रहते हो, अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में रहते हो, अलग-अलग नेशनैलिटी है आप दोनों की, अलग-अलग रिलीजन से हो, अलग-अलग कल्चर से हो, अलग-अलग बैकग्राउंड से है, ठीक है? एंड ये पर्सन ट्रैवल कर कर आपके पास आना चाहते हैं, या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, या फॉर सम ऑफ यू, इवन फॉर सम ऑफ यू ये चीज़ भी हो सकती है कि आप इन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मिले हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन, सोशल मीडिया साइट्स, ठीक है? ऑनलाइन कुछ इंटरफेस या उससे मिले हैं, ठीक है? ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है, ओके? डेफ़िनेटली यहाँ पे ये पर्सन आपके साथ एक न्यू स्टार्ट, एक पॉज़िटिवली न्यू स्टार्ट चाहते हैं, ओके? तो या गाइज़ ये थी रीडिंग आपके लिए। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। नमस्कार, टेक केयर।